अपनी ही सरकार पर भाजपाइयों को नहीं भरोसा। कह रहे हैं भाजपाई पार्टी के आने वाले हैं बुरे दिन। वायरल वीडियो ने किया योगी को परेशान, क्योंकि नेता कह रहे पार्टी का मिटेगा नामो निशान। में संकोच भी नहीं। मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने, इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जिस उत्तर प्रदेश में 7 साल से बीजेपी की सरकार है, वहां बीजेपी सरकार के पूर्व मंत्री ऐतिहासिक भ्रष्टाचार को अपने ही कार्यकर्ताओं के सामने स्वीकार्य करने लगते हैं। नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह। योगी सरकार 55 में मंत्री रहे, जो खुलकर मंच से मीडिया के सामने सबके सामने कह रहे हैं कि इस सरकार में तहसीलों थानों में भ्रष्टाचार अकल्पनीय है। वैसे अकल्पनीय इन नेताजी का बयान भी है, जो योगी सरकार के पहले कार्यकाल में खुद मंत्री रहे। अब यही योगी सरकार में सबसे ज्यादा लूट खसोट के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। खुलकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इनके पीछे के पोस्टर्स को गंभीरता से देखिए। लिखा है मतदाता सम्मान समारोह, यानी कि मतदाता सम्मान समारोह चल रहा है, जो इन दिनों उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली हार के बाद कार्यकर्ताओं के गुस्से और पुराने नेताओं के खुले आम नाराजगी जाहिर करने का मंच बन गया है। तभी तो जिस प्रतापगढ़ सीट पर बीजेपी इस बार जीत का संगम नहीं बचा पाई, वहां पूर्व मंत्री थाने और तहसील के भ्रष्टाचार से पीड़ित कार्यकर्ताओं की व्यवस्था वाली कथा खुद ही बताने लगे। बता दें कि पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह प्रतापगढ़ के पट्टी नगर पंचायत में कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे बोलने में यह जरा सा भी संकोच नहीं है कि 42 वर्ष की राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने पर ऐसा भ्रष्टाचार ना सोच सकते थे और ना ही देख सकते थे। देखिए कैसे पूर्व मंत्री योगी सरकार पर फायर होते हुए नजर आए। हमें कहने में संकोच भी नहीं। मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल दिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है, हम अपराध न करें, हम अपराधी हो गए। कोई महाराज के बाबा है कि हम कह रहे हैं मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। इसलिए मित्रों, आपका अभिनंदन जवानी करने से नहीं काम चलने वाला है। आपका अभिनंदन आपके माथे की चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है। तो पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह कह रहे हैं कि फर्जी मुकदमे हो रहे हैं। कह रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के जुबानी अभिनंदन से काम नहीं बनेगा। कहते हैं कि सम्मान सबसे बड़ा है। सम्मान के लिए अगर तहसील घेरना पड़े, थाना घेरना पड़े तो घेरो। मोती सिंह का ये बयान वायरल हुआ तो अखिलेश यादव ने भी इस पर मजे लेते हुए योगी सरकार पर हमला कर दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भाजपा राज में तहसील और थाने के अभूतपूर्व रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार पर भाजपा के लोग ही जब प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, तो क्या इस अकल्पनीय भाजपाई भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने के लिए और कुछ सबूत चाहिए? अब देखते हैं बुलडोजर किस ओर मुड़ता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से बीजेपी को पिछले आम चुनाव की उपेक्षा भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं ही नहीं बल्कि नेताओं का भी मनोबल गिर गया है। चुनाव परिणाम के बाद से यूपी से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के एक और विधायक ने पार्टी आलाकमान
को आईना दिखाते हुए सियासत में भूचाल मचा देने वाला एक बयान दिया है। जौनपुर की बदलापुर सीट से बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा का कहना है कि यूपी में बीजेपी की वर्तमान स्थिति बहुत ही खराब है और इस स्थिति में 2027 में हमारी हालत और खराब हो जाएगी। मिश्रा कहते हैं कि आज की तारीख में जो स्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है, समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति लोगों में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से आज की तारीख में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। देखिए उन्होंने और क्या कुछ आगे कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज की डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सके। विधायक रमेश मिश्रा आगे कहते हैं कि स्थिति ठीक हो सकती है, उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो 2027 में सरकार बनती नहीं दिख रही। केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, जनता चाहती है और पार्टी का कोर वोटर चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसके लिए आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार पर मंथन के बाद बीजेपी अब दोबारा से उभरने के जत्न में जुटी हुई है। 3 दिन तक लखनऊ में डेरा जमाकर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष हार की वजह तलाश चुके हैं और सीएम योगी जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर विधानसभा स्तर पर रिपोर्ट ले रहे हैं। 14 जुलाई को लखनऊ में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। अब जिस तरह से देखा जाए कि लगातार सोशल मीडिया में नेताओं और कार्यकर्ताओं के बयान वायरल हो रहे हैं, उससे तो लगता है कि बीजेपी को जल्द ही अपनी पार्टी की स्थिति बैकवर्ड से फ्रंट पर लानी होगी, वरना वो दिन भी दूर नहीं होने वाला है जो हाल पहले कांग्रेस का था, उसकी जगह कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में बीजेपी का ना हो जाए। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है और ये वायरल हो रहे नेताओं के बयान को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है? क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? किस हद तक ये नेता, कार्यकर्ता और विधायक जिनके भी बयान सामने आ रहे हैं, इनको लेकर के ये कहां तक सही है और अगर ऐसी स्थिति है तो इस पर सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए और उठाने चाहिए कि नहीं, हमें सब कुछ आप कमेंट बॉक्स पे बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1।